गाइस, कैसे हो आप सभी। आप सब लोग तो देख रहे हो सोशल मीडिया न्यूज़ हर जगह पे अभी क्या चल रहा है प्रोटेस्ट के बारे में। मैं मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था, अभी थोड़ा टाइम मिला तो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी। भाई, तुम तुम पुलिस वालों को दिमाग नहीं, भाई मेरे आंसू नहीं रुक रहे, आप लोग देख सकते हो। तुमको दिमाग नहीं है, तुम मार रहे हो यार, सर फोड़ रहे हो। भाई, तुम पुलिस वाले हो ना, तुमको यूनिफॉर्म दिए ना, वो हायर रैंक हो या लोवेस्ट रैंक हो, क्यों दिए तुमको? अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश के लोगों को बचाने के लिए, कि देश के लोगों को मारने के लिए? भाई, मैं मजबूर हूं, नहीं आ सकती हूँ। अगर मैं आ सकती होती ना तो मैं उस प्रोटेस्ट में होती। तुमको बिल्कुल शर्म नहीं आती भाई? हैं? अगर जितने लोगों ने सुसाइड किया है ना इतने सालों में, अगर उसमें से तुम्हारा एक का बच्चा होता तो, या तुम्हारा बच्चा होता, जो तुम हम लोगों को या जितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको लाठी मार रहे हो, अगर उस जगह पे अगर तुम्हारा बच्चा मरा होता तो। और भाई, हमारे देश के जर्नलिस्ट, भाई गू खा लो, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए जर्नलिस्ट, थोड़ी सी शर्म। हम भी पढ़ रहे हैं भाई, तुमको बिल्कुल शर्म नहीं है? जर्नलिस्ट वालों ने आर्टिकल्स पढ़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, हर एक चीज पढ़ाई की है, डिग्री है, मास्टर्स है, इतने साल से तुम जॉब कर रहे हो। फेक न्यूज दिखाते हो तुम लोग, हैं? जो तुमको पॉलिटिशियंस बोलते हैं वो न्यूज दिखाते हो तुम। इतने टाइम से तुम दिखा रहे थे बीवी ने पति को मार दिया, पति ने बीवी को मार दिया, ये सब दिखा रहे थे, अफेयर, ये वो। हमारे देश में लोग शराब शराब पी रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। अरे भोसड़ी वालों, ये चीज क्यों नहीं दिखाई कि सिस्टम खराब है? जब स्कूल टूटे तब क्यों नहीं दिखाया? जब किसानों की आत्महत्या हुई, किसानों ने प्रोटेस्ट किया, कहाँ गए थे तब? बहुत लेट उठे थे ना, सो गए थे तुम, हैं भाई? और एक और बात, एक्ट्रेस, एक्टर, शर्म थोड़ी सी तो कर लो यार, हैं? जहाँ खड़ा होना चाहिए वहां से तुम गायब हो, पैसे छाप रहे हो, हैं, मूवी बना रहे हो। और हम कितने चूतिए रहेंगे भाई, तुम जैसे लोगों की मूवी देखने जाते हैं हम। और नेताएं, तुम भोसड़ी वाले हो एक नंबर के, वो बीजेपी रहे या कांग्रेस है या कोई भी पार्टी के क्यों ना रहे, भोसड़ी वाले हो तुम। हर बार हिंदू मुसलमान यही करते रहते हो। और हम इतने बेवकूफ लोग हैं ना, तुम्हारे इस जालों में हम फंस जाते हैं। और क्या भाई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, शर्म आती है थोड़ा? खाने की जगह पे तुम गू क्यों नहीं खा लेते हैं? गू खा लो ना थोड़ा सा। तुम आउट ऑफ कंट्री में जाते हो, वहां पे मैं ये डेवलप करूंगा, मैं वो ये करूंगा, मैं वो करूंगा। जब तुमको वोट चाहिए थे तब तुम बोलते हो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा। जब मिलने के बाद कहाँ जाते हो? जेंजी, सीरियसली गाइस, आई लव यू। क्यों? क्योंकि तुमको पता है कहाँ आवाज उठानी है, कहाँ नहीं उठानी है। तुम तुम्हारे राइट्स के बारे में जानते हो और तुम पूरी दुनिया को बता रहे हो। फूंसो गांगड़ू सर और जितने भी लोग ये रैली में है ना, आई एम प्राउड ऑफ यू भाई, तुम लोग को सल्यूट है मेरा। तुम भाई इतना मार रहे हो उनको। एक बात बताओ, हर साल का हो गया है भाई, हम कितने मेहनत करते हैं ना, मतलब हम बचपन से एक सपना देखते हैं, हमारे माँ बाप का सपना रहता है कि उनके बच्चे करें कुछ। हम पढ़ते, मेहनत करते अपने करियर के लिए, और पेपर लीक। तुमको पता है कितनी मेहनत लगती है, कितने साल लगते हैं कुछ बनने के लिए? तुमको कैसे पता होगा? क्योंकि सारे पॉलिटिशियन तो अनपढ़ गंवार है ना।
गवार भरे पड़े हमारे हमारे देश में पॉलिटिशियन सारे गवार भरे पड़े, और वो गवार भरे पड़े हम जैसे अनपढ़ों की वजह से, जेनजीज की वजह से नहीं। हम जैसे जेनजीज ने हमको एक नाम दिया ना, मिलेनियर, सही दिया है, जो भी बोलते हैं, मेरे शब्द नहीं, जो भी हमको नाम दिया ना, सच कहो हम गवार है। क्यों? हम लोग भी पढ़ रहे हैं, आर्टिकल्स हमको भी पता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको भी पता है, बट हम कभी हिम्मत नहीं हुई आवाज़ उठाने की, और जिनने आवाज़ उठाई उनका साथ देने की भी हिम्मत नहीं हुई। जेनजीस ने आवाज़ उठाई है, अपने लिए आवाज़ उठाई है, अपने फ्यूचर से लोगों के लिए आवाज़ उठाई है, और जो मर गए उनके लिए भी। भाई एक और बात, तुमको क्या लगता है, हाँ भाई, मतलब तुमको पता है कितने लोग एग्जाम देते हैं, कितने लोगों का लास्ट अटेम्प्ट होता है यार। अगर ये अटेम्प्ट नहीं निकला तो उसके बाद करेंगे क्या? इतने सालों से मेहनत करते हैं, और लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट उम्मीद, पूरी मेहनत, और उसके बाद क्या? पेपर लीक। सुसाइड नहीं करेगा तो इंसान क्या करेगा? वो माँ बाप पे क्या बीत रही होगी जिनके बच्चों ने सुसाइड किया है, ये सोचो। जिनके दोस्तों ने सुसाइड किया है उन पे क्या बीत रही रहेगी, जो इतने सालों से मेहनत करके और आज फेल हो गए, और जो उनका साथ दे रहा है तुम उनको मार रहे हो। मैं इस देश, भाई कसम से कह रही हूँ, मतलब क्या है भाई, तुमको जो वोट चाहिए, जब तुमको करना होता है तो भीख मांगते हो हम लोगों से, हमको वोट दे दो, हम ये करेंगे, हमको वो करेंगे। जब जरूरत है तब कहाँ हो? सिस्टम, तुमने सारा सिस्टम पैसों से बना रखा है, पैसों से। और जर्नलिस्ट, सीरियसली तुम लोग को थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए यार। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास स्मार्टफोन्स है, सोशल मीडिया आ गया है, जो कि कहाँ पे कुछ भी होता है ना तो हम सोशल मीडिया में कहीं की भी दुनिया के अंदर हम अपलोड कर सकते हैं और ये दिखा सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। शुरुआत यहीं से होती है। वही माफ़ करना, मैं वहाँ नहीं आ सकती हूँ, लेकिन मेरा पूरा सपोर्ट है। और बात रही ना, हम सपोर्ट कर रहे थे ना, हम पॉलिटिशियंस को सपोर्ट कर रहे थे, और हाँ ये याद रखो, हम ही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बनाया है, और हम ही लोग हैं जो तुमको बर्बाद करेंगे। वो एक्ट्रेस हो या एक्टर हो या पॉलिटिशियन हो या बिजनेसमैन हो, ये याद रखना। भाई जर्नलिस्ट वालों और पुलिस वालों तुमको, तुम्हारा तो हम देख रहे हैं भाई, हैं पैसे, वाह, इतनी तो शर्म कर लो यार उस यूनिफॉर्म की, और उस अपने देश के झंडे की थोड़ी तो शर्म कर लो, हैं? वो सोल्जर्स अपने देश के झंडे के लिए मर मिटते हैं, और तुम हम लड़ रहे हैं, गलत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो तुम हमको गलत बोल रहे हो और हमको मार रहे हो भाई लोगों को। अब नहीं होगा, बहुत सालों से देख लिया, बहुत हो गया, अब नहीं होगा। मैं इतना ही बोलूँगी भाई, जो जा सकता है ना जाओ। अगर कोई मर भी गया ना भाई, हम उनको हमारे फ्रीडम फाइटर जो पहले से मानते हुए ना, उन्हें भी उधर ऐड करेंगे। हम नहीं कर पाए ना, हमारे बाद वाली जनरेशन तुम्हारे बारे में जानेगी ना, तो तुमको एक फ्रीडम फाइटर मानेगी। अगर तुम मर भी गए, तुम अपने देश के लिए शहीद होगे, तुम अपने देश के भविष्य के लिए शहीद होगे, ये बात याद रखना। और हाँ, नेताओं और बिजनेसमैन और एक्ट्रेस और एक्टर, तुम्हारी वाट तो हम ही लगाएंगे, ये याद रखना। क्योंकि हम ही हैं वो चूतिया जो तुम्हारी मूवीज़ देखते हैं, जो तुमको वोट देते हैं और जो तुम्हारी चीज़ें खरीदते हैं। हम ही वो चीज़ बंद करेंगे अब। और जेनजीस, मेरा पूरा सपोर्ट है। तुमको तुम्हारे राइट्स के बारे में पता है, तुमको तुम्हारे आर्टिकल के बारे में पता है, तुमको पता है कहाँ आवाज़ उठानी है, कहाँ नहीं उठानी, क्या सही है क्या गलत है, और वही चीज़ तुम पूरी दुनिया को बता रहे हो। और हम जैसे ना बिलियनर या हमसे बुजुर्ग या फिर काम करने वाले या फिर जो जिस चीज़ की तैयारी करते थे और फेल हो गए, तुमने हमको वो एक हम हमारे पिंजरे के अंदर थे ना, उससे बाहर निकाला है।
मेरा पूरा सपोर्ट है, बस मुझे माफ़ करना, मैं वहाँ नहीं आ सकती हूँ। और ये वीडियो ना ही किसी के लाइक ना ही किसी के फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए मैंने बना रखा है। ये वीडियो हो सकता है ना शेयर करो, जितना हो सकता है ना शेयर करो, ठीक है? ये वीडियो शेयर करो। और मैं इतना ही कहूँगी इस प्रोटेस्ट पे ना, बस भाई वो लोग मत आओ जिनके बच्चे मरे हैं, या तो फिर जिनका कोई दोस्त मरा है, जिनका कोई भाई मरा है, या जिनके रिश्तेदार मरे हैं, या तो फिर वही सिर्फ मत आओ कि जिनको किसी के फ्यूचर की चिंता है, जिनको पता है कि एजुकेशन क्या है, फ्यूचर क्या है, कितनी मेहनत हुई, सिर्फ वो मत आओ। भाई बच्चे जो मेहनत कर रहे हो, जो फेल हो चुके हैं, जो जॉब कर रहे हैं, जो हमसे बुजुर्ग है, सब आओ। भाई मैंने देखा है एक न्यूज़ रिपोर्टर फार्मर को मतलब वो किसान को बोलता है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, तुम हर प्रोटेस्ट में आ जाते हो। भाई क्यों नहीं आएंगे? तुम जैसा थोड़ा ना है कि नेताओं ने जो बोला वो चाटता उनका, ऐसा तो नहीं है ना। वो अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े हो सके या अपने किसी करीबी के लिए खड़े हो सकते, वो हमको अपना बच्चा समझ के हमारे लिए खड़े हो रहे, हमारे फ्यूचर के लिए खड़े हो रहे, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुमको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए न्यूज़ रिपोर्टर, तुम जर्नलिस्ट हो यार, तुम ग्रेजुएट जर्नलिस्ट हो या मास्टर हो, या तुम इतने, भाई जर्नलिस्ट क्यों किया तुम लोगों ने? सच्चाई का साथ देने के लिए ना। इस हमारे इंडिया का, देश का भाई चौथा स्तंभ है तू, जर्नलिज्म। शर्म आ रही है थोड़ा सा खुद को जर्नलिस्ट बोलते हुए, खुद को न्यूज़ रिपोर्टर बोलते हुए, खुद को एडिटर बोलते हुए? शर्म करो, थोड़ी तो शर्म कर लो यार, हैं? तुमको खड़ा होना चाहिए सच्चाई के लिए। भाई तुमसे पहले भी ना, जब इंडिया में पहली बार मतलब न्यूज़ आई थी, उस बंदे ने भी अंग्रेजों के खिलाफ बोला था, सच्चाई का साथ दिया, उसका बंद किया तो भी सच्चाई का साथ दिया। उसके बाद तो हर एक स्टेट में जर्नलिस्ट हुए, अंग्रेजों के खिलाफ बोला। तुमसे हम कुछ नहीं मांग रहे, तुम्हारा साथ मांग रहे, कम से कम झूठ तो मत बोलो भाई, साथ दे दो कम से कम। भाई तुमसे तो उम्मीद ही नहीं कर सकती हूँ मैं, तुम वो रंग बदलने वाले गिरगिट हो, गिरगिट जर्नलिस्ट वाले सारे। शर्म करनी चाहिए थोड़ी सी कि तुम जर्नलिस्ट हो, अपने आपको जर्नलिस्ट बोलते हो तुम, हैं? झूठी खबरें फैलाते हो, झूठा बोलते हो, स्क्रिप्ट लिखी लिखाई तुम हमको न्यूज़ सुनाते हो, हैं? हकीकत बताओ ना, जो देश के अंदर चल रहा है, अंदर ही अंदर देश के ही लोग अपने देश को ही खाए जा रहे, अपने ही देश के यंगस्टर को खाए जा रहे, एजुकेशन को खाए जा रहे। वो ना अनपढ़ गंवार नेता यही सोच रहे हो ना कि हम तो अनपढ़ गंवार हैं, तो जो पढ़ रहे हैं उनको भी हम अनपढ़ गंवार बनाए। हमारी गलती है, हमने तुम जैसे अनपढ़ गंवारों को वोट दिए, और हमारी नहीं, पहले तो हमारे पेरेंट्स की गलती है कि तुम जैसे अनपढ़ गंवारों को नेताएं बना रखा है। भाई मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस इतना ही बोलूँगी, आर्मी वालों, आर्मी की फैमिली, तुम हमेशा अपने देश के लिए खड़े रहते हो, तुमको सच में सैल्यूट है भाई, तुम भी हमारा साथ दो, सच कह रही हूँ मैं। और भाई वो कौन सा हीरो है जिसने 3 इडियट बनाई है, कौन है यार, उसका नाम याद नहीं हो, बकचोद आदमी का है, जिस इंसान पे तूने वो बनाई है ना मूवी, जिसकी वजह से हमने देखी है, इंस्पिरेशन हुए हैं, जिसके लिए तूने इतने पैसे छापे हैं भाई, और वही पैसों को तू खाता है, वही पैसे तेरी पर्सनल लाइफ से हमको लेना देना नहीं है कुछ भी, तू कितने भी शादी कर, कितना भी गांड मरा ले, हमको फर्क नहीं पड़ता। बट भाई जिसके लिए, जिसका तूने मूवी बनाई है ना, उसके साथ तो खड़े रहे कम से कम, थोड़ी तो शर्म कर ले, थोड़ी तो हमारे बारे में सोचना। तेरे बच्चों को तो क्या ही बोलूं मैं, है ना? बिजनेसमैन को शर्म आती है, ना एक्ट्रेस को शर्म आती है, और ना पुलिस वालों को। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बच्चे वो चीज़ नहीं पढ़ रहे, तुम्हारे बच्चों को तुमने बाहर देश भेजा है, या फिर तुम्हारे बच्चे वो चीज़ कर नहीं रहे, या तुम जैसे चाट के पुलिस में आए हो, वैसे तुम अपने बच्चों को चाट के भेजोगे, और जो मेहनत करते हो उनको तुम फेल कर दोगे।
भाई तुम सब लोगों ने हम लोग की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, कितनों की तो कर भी दी है। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम एक साथ हैं भाई। ये जितना हो सके ना, ये हमारे देश के जो है ना, बाहर देश जाके जो अच्छा अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये न्यूज़ सब बाहर देश भी जानी चाहिए भाई। इतना फैलाओ इस चीज़ को कि बाहर देश के लोग भी इन पे थूके, ये नेताओं पे। थोड़ी तो शर्म कर लेनी चाहिए, है ना। जितने भी इस प्रोटेस्ट में हो, जितने भी पॉलिटिशियंस या फिर जितने भी जो भी आए हैं ना, थैंक यू सो मच। हम लोगों की चीज़ें समझ के आए हो। जितने भी लोग इस चीज़ को प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, थैंक यू। इस सिस्टम को समझे। और सबसे बात तो थैंक यू सो मच जेनजीज, तुमने हमको समझाया कि राइट्स क्या है, अपने हक पे बोलना क्या है। अपने हक के लिए बोलने के लिए तुमने इतने लोगों को वो मतलब उनके दिमाग में डाली, और वो तुम्हारे साथ दे रहे हैं और आगे भी देंगे। सच कह रही हूँ मैं। हमें और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी आर्टिकल कहीं भी नहीं लिखा है कि अगर प्रोटेस्ट रहे तो पुलिस वालों ने हाथ उठाना चाहिए, लाठी चार्ज कहीं नहीं लिखा है यार, कहीं नहीं लिखा है। इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोगों को तुम मार रहे हो भाई, तुमको थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। अपने ही देश में घुस के तुम अपने ही लोगों को मार रहे हो, और हर बार कहते हो ना तुम हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। आज देख लो कितने लोग हमारा साथ दे रहे हैं, ठीक है, वो मुसलमान होके। तुमको कुछ नहीं आता, बस लोगों के बारे में गलत बोलना, एक दूसरे के बीच में झगड़ा लगाना, जो कि एक दूसरे से झगड़ा कर करके इंसान मर जाए, एक दूसरे को मार ले, तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना वो चीज। हमें सच में इस पूरे हिंदुस्तान की ज़रूरत है, इस हिंदुस्तान के लोगों की ज़रूरत है। वो जेंजी रहे, मिलियनेयर रहे, जॉब करने वाला रहे, किसी का बाप रहे, किसी का पति रहे, किसी की माँ रहे, किसी की बहन रहे, किसी का कुछ भी रहे, हमको सच में साथ की ज़रूरत है। साथ दो। हमारे हिंदुस्तान को हम फिर हिंदुस्तान हम ही खुद बना सकते हैं। अपने देश को हम खुद ही बना सकते हैं। एक माँ दूसरे माँ की परेशानी समझ सकती है। अपने बच्चे को इतना पालने पोसने के बाद, इतना पढ़ा लिखाने के बाद, आज उनके बच्चे सुसाइड कर। हमें समझो, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, वो भी तो पढ़ रहे हैं ना। मैं तो किसी की माँ बेटी हूँ, किसी की माँ बनूंगी, किसी की बहन हूँ। हमें सच में साथ की जरूरत है गाइस। साथ दो, इस चीज को और फैलाओ, जितना हो सकता है साथ दो। हार मत मानना, हार मत मानना, हम तुम्हारे साथ हैं। हार मत मानना। जितने भी इस प्रोटेस्ट में हैं, जितने भी वहां बैठे हैं, जितनों ने भी मार खाई है ना, हार मत मानना। और जितने की भी मौत हुई है, हम उन्हें हमारे फ्रीडम फाइटर मानते हैं और मानेंगे, आगे की जनरेशन भी मानेगी। लड़ेंगे हम अपने हक के लिए, तो लड़ेंगे, अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। अगर अपने हक के लिए हमको किसी को मारना पड़ेगा ना, हम वो भी करेंगे, लेकिन हमारे हक के लिए हम बोलेंगे। जितने भी है ना आर्मी वाले, जितने भी बच्चे, जितने भी बड़े, जो भी जॉब कर रहा है, हमें सच को तो आप सबकी ज़रूरत है। और पुलिस वालों, किसी की इज्जत नहीं है ना, कम से कम उस यूनिफॉर्म और उस तिरंगे की इज्जत कर लो जहां तुम पैदा हुए हो, उसकी इज्जत कर लो। और जर्नलिस्ट, तुम सब ना गू खा लो यार, जर्नलिस्ट कहलाने के लायक ही नहीं हो। और ये वीडियो में ना ही कोई सिंपैथी, साफ बोल रही हूँ मैं, ना ही कोई फॉलोवर्स, ना ही कोई लाइक के लिए कर रही हूँ। ये अपने हक, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। और जो बच्चे अभी नीट की तैयारी कर रहे थे, जो करेंगे, उन सब के लिए है। मेरा साथ भी है,
मैं भी हूँ, इस चीज़ में मैं पीछे नहीं रहूँगी। और तुम सबको ना, ये पूरी सिस्टम को हम बदल के रहेंगे, मतलब बदल के रहेंगे। बस ये एक भारत है, ये हमें भूलना नहीं है। हम सब एक दूसरे की ताकत हैं। अगर हम सब एकजुट हो गए ना, तो ये पूरे सिस्टम को हटा सकते हैं। बस हमें एकजुट होना है, एक दूसरे का साथ देना है, साथ रहना है, हार नहीं माननी है। जय हिंद, जय भारत।